युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको पकड़ेगी, मौत का फरिश्ता तुम तक आएगा। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, और अगरचे तुम मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ कि मलकुल मौत हम तक ना आ पाएँ तो वो आएंगे। मैक वालों जब बढ़िया बोले लगे तो खूंटी छोड़ दो, अब उसमें कुछ न करो, बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ी देर मुझे बोल लेने दो। जब मौत आनी ही आनी है, जहाँ कहीं भी रहोगे तो फिर मौत की तमन्ना करना कि अल्लाह मौत दे दे, ये गलत बात है कि नहीं? जो चीज़ हमको मिलनी ही मिलनी है उसको हम मांगें। मौत आनी ही आनी है। ए भैया अब न तानो यार, यही सब करोगे तो तकरीर कैसे होगी यार। ए भैया कमेटी वालों, अब रहने दो, ऐसे रहने दो। अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, हो सकता है अल्लाह ताला हमको आपको ऐसे ही सुनने का मौका दे दे। और अब आप इसको तानोगे तो तकरीर थोड़ी हो पाएगी। मौत आनी है तो उसकी तमन्ना करना ये गलत बात है। मौत की दुआ मांगना इसीलिए इस्लाम में मना है कि मौत की दुआ न मांगो, मौत तो आनी ही आनी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आई बस यही कहते हैं या अल्लाह हमका उठाए लो, और ये कहने वाले बहुत बड़े मक्कार हैं। मरना कोई नहीं चाहता, बोलो हमहू नहीं चाहते कि मरी, लेकिन बचना है नहीं। तो जब बचना नहीं तो क्यों कहते हैं अल्लाह हमें उठा लो। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उके यक्के लड़का, और एक लड़का जी के होते कतना दुलारा होते सब जाना था। लड़कवा बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर वक्त कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाए दो। रात भर वो डैनिया वक्त है, पड़ोसिन के नींद हराम करे। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस वो काला चदरा ओढ़िस और बुढ़िया वालन खौखी आए के दौड़ा, ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहीं रुक रुक, कहाँ जाते रुक, कहीं को आ भैया, तो कहीं हम मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा है बाहर, हम नहीं बीमारन भैया, लड़कवा बीमार है। अत्ते दिन बुढ़िया कहत रहे अल्लाह हमको उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहा था हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। मौत की दुआ न मांगो, कितनी भी मुसीबत आए सब्र करो। हज़रत अली शेर खुदा रावी हैं, फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी बला पर सब्र न करे, मेरी तरफ से कोई मुसीबत आए और बंदा सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा न करे, कि जब मेरी नेमत पाए तो शुक्र अदा न करे। ए बच्चे चुप रहो, और मेरी नेमत पर शुक्र अदा न कर सके तो ऐसा बंदा क्या करे। अल्लाह फरमाता है फल्यखरुज मिन ताहते समाए, तो चाहिए कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए। कहाँ निकल जाओगे बताओ, कोई निकल सकता है?
वलियतलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कहाँ करेंगे। इसलिए हमें हर हाल में खुदा के फ़ैसले पे सब्र करना है। हम पर तुम पर मुसीबतें क्या आई हैं? अंबिया पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबतें अंबिया पर आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कितनी मुसीबतें आई। तमाम बीवियां थीं, तमाम लड़के थे। अल्लाह ताला ने बीवियों को भी मौत दे दिया, लड़कों को भी मौत दे दिया। तब शैतान खुश हुआ था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन रवायतों में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने औलादों के मरने पर, बीवियों के मरने पर दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, औलादों को तूने उठा लिया, बीवियों को उठा लिया, या अल्लाह अब कोई चिंता नहीं रह गई, अब दिल खोल कर तेरी इबादत करूँगा। पहले तो औलादों की तरफ ध्यान जाता था, बीवियों की तरफ जाता था, कोई न रहा तो अब तो दिल खोल कर तेरी इबादत होगी। शैतान रंजीदा हो गया कि जो मैंने सोचा था वो तो उसके उल्टा हो गया। तो शैतान ने जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेती और बागों के ऊपर फूंक डाला। तो शैतान आग से पैदा है, जैसे उसने फूंक डाला वैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेतियाँ जल गईं, बाग भी सब जल गए। तब शैतान सोचा कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह अब खेतियों का भी टेंशन ख़त्म, बागों का भी टेंशन ख़त्म, इलाही अब सिर्फ तेरी ही इबादत होगी। तो इस पर भी बस न हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में फफोले उग पड़े, और ऐसे फफोले हो गए, ऐसे फफोले हो गए कि कौम के बदतमीज़ लोग कहने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ हो गया, कोढ़ मादल्ला, इनको बस्ती से निकाल दो वरना सब पर ये बीमारी पहुंच जाएगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब बस्ती के लोगों ने निकाला तो उनकी एक बीवी ज़िंदा थी, बीबी रहमत, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लड़की थी, वो ज़िंदा थी। तो जब उनको निकाला तो उनकी बीबी रहमत ने साथ नहीं छोड़ा, साथ साथ गई जंगल में। गांव के लोगों ने जंगल में भेज दिए, लेकिन जब वतन छूटा, गांव छोड़कर जंगल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बसेरा हुआ। शैतान ने सोचा था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त भी हज़रत अय्यूब ने कहा था, इलाही तेरा शुक्र है, बस्ती में रहता था, लोगों की आवाज़ें आती थी, अब जंगल में अब रह करके तेरी इबादत मेरे लिए और बेहतर होगी। या अल्लाह अब किसी की तरफ मेरा ख़याल नहीं जाएगा, इलाही अब सिर्फ तू होगा, मेरी इबादत होगी। उस वक्त भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। तो हज़रत जिब्रील आए थे, उन्होंने एक चश्मा खोदा, पानी निकला, हुक्म हुआ कि अय्यूब इसमें नहा लो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहाया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम बीमारियों से शिफा दे दिया। सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए लोगों, कितनों भी मुसीबतें आए, हम नबियों की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, मछली के पेट में चले गए, लेकिन मछली के पेट में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जाने के बाद खुदा के ज़िक्र को उन्होंने नहीं छोड़ा।
40 दिन तक मछली के पेट में रहे। और जब यह आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर तू ही, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं तो ज़ालिमों में से हूँ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रह कर के आयत करीमा पढ़ा, तब मुहर्रम की 10 तारीख को मछली ने दरिया के किनारे ला के अय्यूब अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जब लीला था तो यूनुस जवान थे, और जब उगला 40 दिन के बाद तो छोटे से थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक बकरी दुधार भेजा और उसका दूध यूनुस अलैहिस्सलाम ने पिया तो आनन फानन फिर जवान हो गए। देखो ये मुसीबत हम पर आप पर कभी नहीं आई, लेकिन अंबिया ने इसको भी बर्दाश्त किया अल्लाह की रज़ा के लिए। 40 दिन मछली के पेट में रहे फिर भी ज़िंदा रहे। रवायतों में है, अल्लाह फरमाता है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक मछली के पेट में रहते तो मैं यूनुस की बरकत से मछली को भी क़यामत तक ज़िंदा रखता। सब्र करो, मुसीबतें आती हैं, सब्र करो। नबियों पर मुसीबतें बहुत आई हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाल दिया था। आज कोई ऐसा भाई नहीं कि अपने भाई को मार कर कुएं में डाल दे, लेकिन जब कुएं में डाला था तब भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह जिस पर तू राज़ी तेरा बंदा यूसुफ़ भी राज़ी। तो जब अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुआं से निजात दिया। कब? मुहर्रम की 10 तारीख निकाले गए और मिस्र की बाज़ार में ग़ुलाम बन के रहे, बेचा उन लोगों ने। और जब ग़ुलामी की ज़िंदगी पाई तब भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस फ़ैसले पे तू राज़ी उस पर तेरा यूसुफ़ भी राज़ी। तो अल्लाह ताला को अदा पसंद आई तो ग़ुलामी से अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया। बादशाह हो गए। पता चला जब अल्लाह के फ़ैसले पे इंसान राज़ी होता है तो अल्लाह बंदे के मर्तबे को बुलंद करता ही जाता है। इसलिए लोगों, अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहो, मौत की दुआ न मांगा करो। मौत आनी ही आनी है। मौत का फरिश्ता पहुँचेगा। आज हमारे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है, पता नहीं चलता, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वाले ऐसे भी थे। एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास भी मौत का फरिश्ता गया था। जाने के बाद सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी ज़ोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। कहा अभी चले आए तुम मौत के लिए? अभी तो मेरे ज़िम्मे दीन का बहुत काम बाकी है, अभी से तुम चले आए? जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को वापस कर दिया। बारगाह मौला में जाके कहने लगे, या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो मारा, मेरी आंखें निकल आईं। अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से मलकुल मौत की आँखों को सही फरमाया। फिर फरमाया, मलकुल मौत जाओ मेरे मूसा के पास और जाके मूसा पैगंबर से कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें
जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मौत का फरिश्ता फिर आया, ऐ गंगापुरवा के लोगों, अगर हमको तुमको ये मौका मिल जाए तो हाथ रखेंगे कि बैल की पूरी पीठ सोहराएंगे, कि पता नहीं कहाँ तक हाथ पड़ जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलकुल मौत से कि जब उतने साल उतने साल पूरे हो जाएंगे तब कहा था फिर मैं आऊँगा आपकी रूह निकालने के लिए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब मुझे मरना ही मरना है और तुझे रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले रूह मेरी। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। पता चला कि इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जहां मलकुल मौत ने भी इजाज़त मांगी है। हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़े पर भी मलकुल मौत आए थे। रमज़ान की 3 तारीख़ थी। अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया, कहा एक बात सुन लो कि हुजूर का विसाल हुआ 12 रबीउल अव्वल सना 11 हिजरी और उसके बाद 6 महीना तक फ़ातिमा ज़िंदा रहीं, लेकिन अपने बाप के गम में रहती थी। 6 महीना रही लेकिन कभी उनके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, हंसी तक नहीं। 6 महीना तक ना हंसी ना मुस्कुराई। और 6 महीने के बाद रमज़ान की 3 तारीख को अपने शौहर अली को बुलाया, कहा अली आज रात मेरी रुखसती की रात, आज मैं अपने रब से जा मिलूँगी अली, लिहाजा मेरी तरफ से कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, इसलिए कि आज लोगों का मिजाज है रोने का और सबसे ज़्यादा आदमी रोता है बीवी के मरने पर। अब्बा अम्मा के मरे पर रोवत तो है लेकिन कम, और बीवी के मरे पर दिल से रोवत है। एक हमारा मिलने वाला था हमारे इलाके में, उसके बाप का इंतकाल हुआ। मैं गया तो चेहरे पे गम था, मुलाकात हुई, बैठा। फिर उसके बाद उसकी माँ का इंतकाल हुआ, तब भी गया, तब भी गमगीन था। और फिर उसकी बीवी का इंतकाल हुआ। जब बीवी का इंतकाल हुआ मैं पहुंचा, जैसे मुझे देखा वैसे मुझसे चिपट गया और चिल्ला चिल्ला के कहता है मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हमने कहा देखो जब यतीम भवा रहा है तब नहीं बोला रहा है। मेहरुआ मरी यतीम हो जाते आज आदमी। अरे मेहरुआ मरी तो दूसर मेहरुआ मिली, और अब्बा अम्मा मरेंगे तो क्या दूसरे अब्बा अम्मा मिलेंगे? रोता है आदमी। और सबसे ज़्यादा मेरे को रोवत है आजकल की पतोइया, जहाँ आई घर में महीना 2 महीना रही वे काने में फूंक छोड़ीन कि बुढ़िया बुढ़वा पीछे कब तक लगे रही हो, अलग हुई हो कि न हुई हो। 2 महीना में ऐसी फूंक मारत है, अल्लाह जाने इनके फूंक में कत्ती असर है। और फूंको छोड़ावे बहुत जाते हैं मस्जिद में ही। कब तक रहोगे बुढ़िया बुढ़वा के पीछे? और 2 ही महीने में नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देते। ऐसा दूर कराती, याद रखो जो औरतें माँ बाप से दूर कराती हैं वो बीवियाँ क्या हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, वअदुव्वलकुम, और तुम्हारे, इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे लड़के, ये दोनों क्या हैं? अल्लाह ने फरमाया अदुव्वलकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। जो बीवी माँ बाप से दूर करा दे वो बीवी दुश्मन है इंसान।
और दुश्मन से इंसान को होशियार रहना चाहिए। दूर करा दे हैं, बोल चाल बंद करा दे हैं, खाना पीना तो अलग रखो। उसके बाद जब सास ससुर मरी हैं तो वही पतोहिवा रोई सबसे ज़्यादा, आई अररा गिरी धूँ से, फिर उठई हैं लोग, फिर गिरी भड़ाम से, लागत है चल दी साथे आओ। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? ज़िंदगी में तुमने माँ बाप को इतना दूर किया, सास ससुर को, और मरने के बाद अब दिखा रही हो कि हम सबसे ज़्यादा माँ बाप को चाहते हैं, सास ससुर को। रोना नहीं चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने मना किया था, अली मेरे मरने पे रोना चिल्लाना नहीं। लेकिन आज रोते हैं लोग। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और दूसरी वसीयत किया कि अली मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि अली मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिस लड़के का नाम अब्बास अलंबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरे बेटे हुसैन का अब्बास अलंबरदार दाहिना बाजू बनेगा। ये वसीयत किया था फातिमा ज़हरा ने। और यही हुआ कि हज़रत फ़ातिमा के बाद हज़रत अली ने शादी किया और अब्बास पैदा हुए। जैसे कहा था वैसे अब्बास अलंबरदार पैदा हुए। अहले बैत में बड़ी खुशी कि आज अल्लाह ने एक औलाद दिया है। लोग खुशी में जाते थे, हज़रत अब्बास को गोद में लेते थे, लेकिन अब्बास की आंखें बंद थी। बड़ी साथ गम भी कि अल्लाह ने इतना अच्छा बच्चा दिया और आंखें बंद हैं, नहीं खुल रही थी अब्बास की आंखें। अहले बैत के सभी लोगों ने अपनी अपनी गोदी में लिया, लेकिन अब्बास की आंखें नहीं खुली। इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अपने भाई अब्बास अलंबरदार को गोदी में लिया और जैसे अब्बास हुसैन की गोदी में पहुँचे, हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी और खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा तो वो हुआ। 11 हिजरी में फातिमा का इंतकाल हुआ और 61 हिजरी में करबला का मैदान हुआ। 50 साल के बाद जो होने वाला था नबी के बेटे ने बता दिया। आज वहाबी देवबंदी कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब कहाँ। ये इल्मे गैब नहीं है कि कौन पैदा होगा क्या करेगा, अल्लाह ताला ने सब गैब में रखा है। कुरान में सूरह लुक़मान के अंदर मादा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कि कल कौन क्या करेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी के वसीले से नबी की बेटी फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमा दिया कि 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही फरमा दिया था। और हुआ करबला में कि जब हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए गए थे, मशकीदा हाथ में टांगा, तलवार लिया, घोड़े पे बैठे दरियाए फ़ुरात के पास तशरीफ़ ले गए। 4 दिन के खुद भूखे प्यासे थे। दरियाए फ़ुरात में हज़रत अब्बास ने घोड़ा कुदाया, मशकीदा में पानी भरा, फिर सोचा मैं भी प्यासा हूँ 4 दिन का, तो हज़रत अब्बास ने हाथों में पानी लिया था
और लेने के बाद मुंह के करीब लेके गए थे पीने के लिए कि इतने में याद आया कि मैं पीने जा रहा हूँ और ये मस्कीदे का पानी पता नहीं खीमे तक पहुँचे कि न पहुँचे। मैं पी लूँ और अहले बैत प्यासे रह जाएंगे तो क़यामत के दिन मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा कि अब्बास तुम्हारे होते भी अली असगर प्यासे आ गए। ये सोच कर रहते अब्बास ने पानी छोड़ दिया था। घोड़ा भी 4 दिन का भूखा प्यासा था। हज़रत अब्बास ने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा दरियाए फ़रात तेरे कदमों में बह रही है, तू भी 4 दिन का भूखा प्यासा है बेटा, पी ले। लेकिन घोड़ा जानवर था लेकिन कितना बावफा था। उसने सर हिला दिया, हिनहिनाया सर हिला दिया, गोया कि अपनी ज़बान में घोड़े ने कहा था अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ, अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। हज़रत अब्बास घोड़े पे सवार हुए, पानी लेके चले कि यजीदियों में शोर मची, पानी रोको रोको। एक ने पीछे से तलवार मारी, हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो बाएं हाथ में मस्कीदा लिया, बाएं हाथ में भी तलवार लिया, कोशिश किया कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर ऐलान हुआ पानी रोको रोको। फिर किसी यजीदी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी कट के नीचे गिर गया। तो चमड़े का मस्कीदा था, हज़रत अब्बास ने दांतों में दबाया, हिम्मत की कि आगे बढ़ें कि यजीदियों ने तीर चलाया। चारों तरफ से इतनी तीर मस्कीदा पर पड़ी कि मस्कीदा छलनी हो गया और पानी बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी साथ साथ टूट गई। हज़रत अब्बास पर इतनी तीरें पड़ी कि घोड़े से नीचे आए और इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी ख़बर लो। याद रखो हज़रत अब्बास भाई थे लेकिन पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, अदब में कहते थे मौला, आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका। उस वक्त भी कहा था या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे मौला मेरी ख़बर ले लो। तब हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था अब्बास ज़िंदगी गुज़र गई, तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं कहा, हमेशा तुम मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास मेरे कान तरस रहे हैं, कम से कम अपने मुंह से मुझे अपना भाई तो कह दो। तब अब्बास ने आखिरी वक्त कहा था या खाह अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी ख़बर लो। और ये कहने के बाद कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसकी गोद में अब्बास ने आँखें खोली थीं, आज उसी गोद में अब्बास की आँखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। और उसके बाद हज़रत अब्बास की रूह निकल गई, आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। ऐ लोगों, बात हो ही रही थी कि हज़रत मलकुल मौत फातिमा के दरवाज़े पर आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाज़े पे नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और हज़रत फातिमा के दरवाज़े को खटखटाया। हज़रत फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, ज़िंदगी गुज़र गई, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के वक्त मौत का फरिश्ता मुझे देखे। मौत का फरिश्ता वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़ातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये है फ़ातिमा का मकाम कि मलकुल मौत दरवाज़े पर आए तो बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए, वापस हो गए। जिब्रील भी जन्नती जोड़ा लाए थे हसन हुसैन के लिए ईद के दिन, तो घर में नहीं गए थे, दरवाज़ा खटखटाया था। पूछा था फातिमा ने कौन? तो जिब्रील ने कहा था अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन के जन्नती जोड़े लेके आया हूँ। बड़ा मर्तबा था अहले बैत का, इसीलिए
आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तो मौत का फरिश्ता हम तक आएगा, लेकिन आज हमसे आपसे कोई पूछता है? मलकुल मौत आए, रूह निकाल के चले गए, पता भी नहीं। आज देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़के घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बप्पा सट से गायब। कहन हाँ बप्पा गए रे, बप्पा चले गए। अरे कौन आया कौन लेके चला गया कुछ पता नहीं, लेकिन ये अहले बैत का मर्तबा है, अल्लाह वालों का मर्तबा है। इसलिए लोगों, मौत आनी है तो मौत की तैयारी करो। खुश नसीब हैं आप लोग कि अपने मोहसिन जनाब हज़रत मौलवी जमाल अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए आप लोगों ने जलसा किया। उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मोहसिन को नहीं भूले हैं, ये बहुत बड़ी बात। हदीस भी है, हुज़ूर फरमाते हैं मन लम यश्कुरिन्नास, जो किसी इंसान के एहसान का शुक्र अदा नहीं करेगा, लम यश्कुरिल्लाह, तो अल्लाह का भी शुक्र गुज़ार वो नहीं हो सकता। अपने मोहसिन के एहसान को याद करो। मदरसा वो चीज़ है कि जिसको मेरे पैगंबर ने भी मदीने में जाने के बाद, मक्का से भी जब हिजरत करके मदीना गए थे, तो हुजूर ने मस्जिद बाद में बनाई, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा हमारी तुम्हारे लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई तो इंसान बचता नहीं है, ऐसे ही मदरसे इस्लाम के लिए रीढ़ हैं। मदारिस की हिफाजत और उसको फ़रोग़ देना ये हमारा ईमानी सेवा है। इसलिए लोगों, अपने मदारिस का ख्याल रखो और अपने मोहसिनों का ख्याल रखो। मौत के बारे में सोचो। मौत आनी है, सबको आनी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान मिट्टी देने जाते और वहाँ भी हमें कोई ख्याल नहीं आता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो मौत से डरो, मौत की तैयारी करो। देखो आज हम लोगों के दिल ढीठ हो गए। सहाबे किराम मौत को याद रखते थे, इसीलिए वाक़ियात में है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, और उनका लड़का मदीने में कुरान पढ़ने जाता था, अब्दुल्ला। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो फरमाए, बेटा आज पढ़ने नहीं गए? तो अब्दुल्ला ने कहा था, अब्बा हमारे कपड़े बनवा दो। कहा क्यों? कहा कपड़ा पहन के गया तो मेरे साथियों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और ऐसे कपड़े पहन के चले आए, मुझे नया कपड़ा बनवा के दो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधान बादशाह, लेकिन बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं। हदीस पाक में है कि हज़रत खुलफाए राशिदीन की रवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल,
ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर 4 रुपया वो कर्ज़ा दे दे। जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे। खादिम गया बैंक। जब बैंक के मैनेजर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्ज़ा मांगा है, तो हज़रत उमर के रखे हुए बैंक के मैनेजर ने कहा था कि जाके उमर से कह दो कि ये महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कह रहे हैं तनख्वाह से काट लेंगे, महीना पूरा होगा, खुदा जाने महीना के पूरा होने तक अमीरुल मोमिनीन ज़िंदा रहें कि न रहें। जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दे, तब मैं रुपया दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल है। जब वो खादिम आया, हज़रत उमर ने कहा लाए, तब उसने कहा कि बैंक का मैनेजर आपसे इस महीने के मुकम्मल होने तक पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा। तब हज़रत उमर रोए थे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा था, कहा था बेटा अब्दुल्ला जाओ ऐसे ही पढ़ो, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है। बेटा मैं अपने इस महीने के मुकम्मल होने की ज़िंदगी की ज़मानत तो अलग रखो, मैं अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता। हज़रत उमर रोए थे, कहा था एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता। इसलिए लोगों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए मौत के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन कुछ हम में ऐसे हैं जो मौत से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहू के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही पे गाँव वाले कहाँ कहीं हैं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि हिसाब ले वाले फरिश्ते जब आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें तो बहुत पहले मर चुका, एक हिसाब होएगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट कर रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं।